जब तक हमारे भीतर अहंकार है, तब तक हमारे भीतर का अंधकार नहीं मिट सकता, और जब तक भीतर अंधकार है, तब तक दुख से, अशांति से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। जिस दिन कुछ होने के अहंकार से, कुछ त्याग करने के अहंकार से, अपनी धन दौलत के अहंकार से हम जिस दिन मुक्त हो जाएंगे, उस दिन से हमारे दुखों का अंत शुरू हो जाएगा। हम अनंत हो जाएंगे। प्यारे सज्जनों, अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और जो जितना ज़्यादा अहंकार से भरा हुआ है, वो उतना ही कमज़ोर है। और हम सब अहंकार से भरे हैं, और हम जब तक अहंकार से भरे रहेंगे, परमात्मा में प्रवेश की कोई भी संभावना नहीं है। जो मनुष्य अहंकार से भरा है, वो कभी भी सत्य को जान नहीं सकता, क्योंकि सत्य के लिए चाहिए खाली और शून्य मन। और जो अहंकार से भरा है, वो तो बिल्कुल भी खाली नहीं होता। जहाँ की परमात्मा की किरणें प्रवेश पा सके, जहाँ की सत्य प्रवेश पा सके। प्यारे सज्जनों, जो अहंकार से मुक्त है, वही शून्य होता है। शून्य का अर्थ ही यही है कि अहंकार से शून्य हो जाना। प्यारे सज्जनों, जब भक्त को अहंकार होता है, तो फिर भगवान उसके अहंकार का नाश करने के लिए कोई न कोई उपाय करते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी कठिन तप कर रहे थे। जब उनके तप की सूचना देवराज इंद्र को मिली, तो वे सोच में पड़ गए कि हो न हो नारद जी इंद्र पद लेने के उद्देश्य से ही इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने नारद मुनि की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से कामदेव को बुलाया और उनको आज्ञा दी कि किसी भी प्रकार से नारद मुनि की तपस्या को भंग करो। कामदेव तुरंत ही अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ उस स्थान पर जा पहुंचे जहां नारद मुनि तपस्या में लीन थे, और उन्होंने नारद मुनि की तपस्या को भंग करने का सब प्रकार से यत्न किया, लेकिन नारद मुनि पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में वे निराश होकर के लौट गए। प्यारे सज्जनों, नारद मुनि पर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण एक ये भी था कि उसी स्थान पर एक समय भगवान शिव ने भी तपस्या की थी और कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिया था। कुछ समय बीतने के बाद जब नारद मुनि की साधना पूर्ण हुई, तब उनके मन में कामदेव पर विजय पाने का गर्व हो गया, और ये सारा वृत्तांत वो भगवान शिव को सुनाने के लिए कैलाश पर्वत जा पहुंचे और कामदेव पर विजय पाने का सारा वृत्तांत भगवान शिव को सुनाया। ये सुन करके भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूँ कि इस घटना के विषय में किसी और के पास चर्चा मत करना, इसे गुप्त ही रखना। पर मन में अहंकार हो जाने के कारण नारद मुनि ने भगवान शिव के इस परामर्श को नहीं माना और ब्रह्मलोक जा पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की और उनसे भी इस सारी घटना की चर्चा की। नारद मुनि ने सोचा कि इनके द्वारा काम पर विजय पाने का समाचार सुन करके परमपिता ब्रह्मा जी उनकी प्रशंसा करेंगे, पर ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव के ही समान नारद जी से इस विषय को गुप्त रखने का परामर्श दिया। निराश होकर के नारद मुनि विष्णु लोक जा पहुँचे। वहाँ नारद मुनि को आया देख करके अंतर्यामी भगवान विष्णु ने नारद मुनि का बहुत प्रकार से स्वागत किया और उन्हें उचित आसन दे करके उनके आगमन का कारण पूछा।
तब नारद मुनि ने भगवान विष्णु को अपने काम विजय का सारा वृत्तांत कह सुनाया। नारद मुनि के अहंकार से युक्त वचन सुनकर के भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बहुत प्रशंसा की। तब नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करके बहुत ही गर्वित भाव से वहां से चल दिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों की तो हर प्रकार से रक्षा करते ही है। अहंकार पतन के द्वार खोल देता है। इसीलिए अपने परम भक्त नारद जी के कल्याण के उद्देश्य से भगवान ने एक माया रची। उन्होंने नारद मुनि के मार्ग में एक विशाल नगरी की रचना कर दी, जो हर प्रकार से सुंदर, सुशोभित और रमणीय थी। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो देखा कि वहां के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें बहुत से राजा और राजकुमार पहुंचे। तब नारद मुनि उस राजा के महल में जा पहुंचे। नारद मुनि को आया देख करके राजा ने उनको सिंहासन पर बिठाया और उनकी हर प्रकार से सेवा की। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया और नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, आप तो ज्योतिष के महाज्ञानी, मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। आप कृपया करके इसका भाग्य बताइए कि इसको कैसा वर मिलेगा। जब नारद मुनि ने उस परम सुंदरी राजकुमारी का भाग्य देखा तो चकित रह गए। सब प्रकार के सुंदर लक्षणों से संपन्न उस राजकन्या को देख करके नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है, परम सौभाग्यशालिनी और साक्षात लक्ष्मी के समान है। जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। देवता और असुर भी उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। ऐसा कह करके नारद मुनि राजा से विदा लेकर के वहां से चल दिए और मन ही मन उस कन्या से स्वयं विवाह करने की इच्छा करने लगा। इस प्रकार से तत्वज्ञानी नारद मुनि जी मोह के चक्कर में मोह माया के चुंबकीय आकर्षण में फंस गए। प्यारे सज्जनों, समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है और इस संसार में भगवान विष्णु से सुंदर भला कौन है। ऐसा सोच करके नारद मृत विष्णु लोक जा पहुंचे। उनको आया हुआ देखकर भगवान विष्णु अपनी ही माया से मोहित नारद मुनि से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा, हे प्रभु, मुझे अपने ही समान सुंदर रूप दे दे, जिससे वो कन्या स्वयंवर में मेरा ही वर्ण करे। ये सुन करके भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहा कि हे मुनिराज, जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वही काम करूंगा, तुम उस स्थान को वापस जाओ। ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने नारद मुनि के सब अंग प्रत्यंग अपने ही समान कर दिया, पर मुख बानर का दे दिया। अपने अंगों को भगवान के समान हुआ देख करके नारद मुनि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और स्वयंवर में पहुंच करके जहाँ समस्त राजागण बैठे थे वहीं जा करके एक आसन पर विराजमान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया हुआ, अतः वो राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी। पर नारद मुनि जी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनका मोह कितना कुरूप है। प्यारे सज्जनों, वहाँ नारद मुनि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने 2 पार्षद भेज रखे थे, जो ब्राह्मण का रूप धर करके नारद मुनि के ही पास बैठे हुए थे। वे दोनों पार्षद मुनि को उनके वास्तविक स्वरूप का भेद बताने के लिए
आपस में बातचीत करते हुए नारद मुनि की हंसी उड़ाने लगे। पर काम विह्वल नारद मुनि ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और राजकुमारी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों से घिरी हुई वरमाला लेकर के उस मंडप में आए और अपनी इच्छा अनुसार वर को ढूंढते हुए उस सभा में भ्रमण करने लगे। नारद मुनि के बानर रूपी मुख को देख करके वो राजकन्या बहुत ही क्रुद्ध हुई और आगे बढ़ गई। पूरी सभा में अपने मन के अनुसार वर न पाकर के वो राजकन्या बहुत दुखी हुई। इतने में उस सभा में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु को देख करके वो राजकन्या अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और वर माला ले जाकर के उनके गले में डाल दिया। विष्णु भगवान उस कन्या को साथ लेकर के तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये देख करके नारद मुनि के मन में बहुत ही क्षोभ उत्पन्न हुआ। तब भगवान के भेजे हुए ब्राह्मण रूपधारी पार्षदों ने नारद मुनि को आईने में अपना मुख देखने के लिए कहा। अपना वास्तविक स्वरूप देख करके नारद मुनि के क्रोध की कोई सीमा न रही और उन्होंने उन दोनों पार्षदों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया और स्वयं ही क्रोध की अग्नि में जलते हुए विष्णु लोक जा पहुंचे। प्यारे सज्जनों, वो कन्या वास्तव में स्वयं महालक्ष्मी थी, पर काम रूपी मेघ ने उनके ज्ञान रूपी सूर्य को ढक दिया था, जिसके कारण नारद जी मोह माया के इस भेद को समझ नहीं पाया और क्रोधवश भगवान विष्णु को दुर्वचन सुनाने लगे। उन्हें श्राप देते हुए कहने लगे कि हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया है, मुझे बानर का रूप दे दिया और स्वयं ही उस कन्या का वर्ण कर लिया। आपके कारण जिस प्रकार से मैं स्त्री के लिए व्याकुल हूँ, उसी प्रकार आप भी मनुष्य रूप में धरती पर जब जन्म लेंगे तो स्त्री वियोग का दुख अवश्य प्राप्त करेंगे। प्यारे सज्जनों, अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने जब भगवान विष्णु को श्राप दिया, तब मायापति ने नारद मुनि को शांत करते हुए अपनी माया को खींच लिया। माया के हटते ही नारद मुनि को पहले के समान ही ज्ञान हो गया और उन्हें अपनी करनी पर अत्यंत ही पश्चाताप होने लगा और बार बार अपनी निंदा करते हुए भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से नारद जी का भगवान ने अहंकार दूर कर दिया